मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मोची का दिलचस्प वाकया सुनाने वाले हैं। इसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मोची दरख्त के नीचे बैठकर अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते और जूते मुरम्मत करता। फिर जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता। मोची गरीब था पर दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियाँ रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर थोड़ी देर के लिए दरख्त के नीचे आराम किया करता और नमाज पढ़कर फिर से काम में मशगूल हो जाता। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मुरम्मत करवाने आया। वो देखने में नेक आदमी लगता था। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफ़ेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में से भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा कि मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत भी मेरे पास है। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ? ये चिड़ियाँ मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनकी चूं चूं से मेरी हमद और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब से सुनी और कहा, आयात का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। और मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब ये है कि अल्लाह बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथों में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दें, मैं ज़बानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद करा दी और सलाम करके चला गया। उसे आज बहुत खुशी थी, उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो ये आयात पढ़ता रहता। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफ़ी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने के लिए नहीं आया। आटा भी खत्म हो चुका था, चिड़ियाँ भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गईं। मोची ने कई दफा पानी पिया, उसे भूख लग रही थी। साथ में उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था, सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन गुजर गए, पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद न थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज दावत है, बाहर देग पक रही है। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था, कहने लगा, नेक वक्त सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी और मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे इससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह इसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया। साथ कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ। या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चल कर देख लें।
اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا کہ تو بڑا چالاک ہے۔ گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھیں تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بڑی محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تجھ جیسے مفت کھورے پر پیسے کیوں ضائع کروں، اب جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا کہ ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ دو تین نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکا کھا کر نیچے گر پڑا، نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ اٹھا، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں اس کے اندر گھر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب تاجر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔